हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी चैनल अनअकैडमी मैथ्स में। मैं आपके साथ विजय चौधरी। और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 अपकमिंग वैकेंसी। परसेंटेज का निशान ये होता है जिसका मतलब 1/100, मतलब किसी भी संख्या के बटे में 100 होना। जैसे यहाँ A% हो गया, A/100। किसी भी संख्या के बटे में 100 होना, जैसे 10%, 1/, मतलब 10%, 10 के बटे में 100, 10 से कम 10 और 10 दुसाय 100, 1/10, 20%, 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5। जैसे 20%, 20/100। परसेंटेज एक भिन्न होती है जिसका आधार सदैव हमारा 100 होता है, किसी भी संख्या के बटे में 100। मतलब ये होगा 100 में कितना भाग। जैसे मेरे पास 5 रुपये थे और मैंने अपने भाई को 1 रुपया दे दिया, तो वो जो 1 रुपया था वो उस 5 का कितना परसेंट हिस्सा था। 1/5 गुणा 100, 20%। वो 1 रुपया इस 5 का 20% हिस्सा था। चालीस प्रतिशत। अब 40% है, अगर मैं कहूँ इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ये हमारी प्रतिशत वैल्यू है और ये हमारी भिन्न। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। मतलब कि यदि अगर कोई भिन्न है 20%, मतलब कोई प्रतिशत वैल्यू है 20 और उसको फ्रैक्शन में हमें बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे। 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 1/5। और अगर यदि ये 2/5 है, इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, तो 2/5 ही प्रतिशत वैल्यू है। और अगर यदि जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100, 2/5 गुणा 100, 5 से 20 बार कट गया और 20 दूनी 40। कहने का मतलब है कि यदि कोई अगर भिन्न है उसको परसेंटेज में अगर बदलना है तो गुणा 100 करेंगे, और अगर यदि कोई फ्रैक्शन वो प्रतिशत वैल्यू है उसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग। 20×60 और 20 पंजे 100। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और अगर यदि फ्रैक्शन वैल्यू है उसको प्रतिशत में बदलने हैं तो गुणा 100। चालीस का कितना प्रतिशत 10 है। ये 40 का ये जो 10 है ये इस 40 का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, जैसे का है तो ये वैल्यू हमारे नीचे और 10 हमारी ऊपर, गुणा 100। 10 से 4 बार और 4 से 100 कट जाएगा हमारा 25 बार। ये 10 इस 40 का 25% हिस्सा है। ये 40 अपने आप में पूरी 100% संख्या होती है। प्रतिशत प्रत्येक 100 प्रतिशत में अगर ये b है तो ये भी अपने आप में पूरी 100% संख्या होती है। प्रतिशत में प्रत्येक वैल्यू अपने आप में 100 होती है। तो ये 40 का कितना प्रतिशत 10 है, ये 10 इस 40 का 25% हिस्सा है। अगर यदि 40 का कितना प्रतिशत 4 है, तो ये 4 इस 40 का कितना परसेंट हिस्सा है, तो 4/40 गुणा 100। 4 2 40 और 10 से 100 कट गया आपका 10 बार।
ये 4 इस 40 का 10% हिस्सा है। पचास 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये आपका 50, ये इस 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर लो कितना है 30। किससे ज़्यादा है, इस 20 से। इस 20 से हमारा 50 ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर लिया 30 है, जिससे इसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। साया काला अगर रहता है वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे आती है। जैसे 20/20 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 30 पंजे 150। ये 50 इस 20 से 150% ज़्यादा है। इन दोनों का हमने अंतर लिया, दोनों का अंतर आया 20, और ये जो 50 हमारा ज़्यादा है ये इस 20 से ज़्यादा है, तो बटे में 20 आएगा। 20 से 100 कट गया 5 बार, और 30 पंजे 150 यानी 150% ज़्यादा है। 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। इन दोनों का अंतर आया हमारा 30। तो ये जो हमारा 50 है, ये 20, ये जो 20 है इस 50 से कितना प्रतिशत कम है। अंतर दिया, अंतर आया हमारा 30, इस 50 से ही तो कम है, बटे 50 गुणा 100। 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60। ये 20 इस 50 से जो है आपका 60% वैल्यू कम है। ये 50 अपने आप में पूरी 100% संख्या है। प्रतिशत में प्रत्येक वैल्यू अपने आप में पूरी 100 होती है। अगर ये 6 है तो ये भी पूरी 100 होती है, ये 10 है तो ये भी अपने आप में 100% होती है। प्रत्येक प्रतिशत में प्रत्येक वैल्यू अपने आप में 100% होती है। पाँच 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ये 5 इस 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। इस 4 से जिसके रेस्पेक्ट में बात हुई है 4 से, इन दोनों का अंतर है हमारा 1। किससे ज़्यादा है, इस 4 से, बटे में 100 गुणा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 4 से 100 कट गया 25 बार, 25%। ये जो 4 है, सॉरी ये 5 इस 4 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर लिया 1 आया, और 4 से ज़्यादा है तो बटे में 4, 4 से 100 कट गया हमारा 25 बार, 25%। ये 5 इस 4 से ज़्यादा है। 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। 4 और ये 5, इन दोनों का अंतर लिया 1 आया। ये 4 इस 5 से कितना कम है, 1 इस 5 से ही तो कम है, बटे में 5 गुणा 100, 5 से 100 कट गया 20 बार। ये 4 इस 5 से 20% वैल्यू कम है। दो बटे 5 को प्रतिशत में बदलिए, 4/5 2/5 है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 5 से 100 कट गया 20 बार, और ये हो गया 20 दूनी 40। 2/5 की प्रतिशत वैल्यू जो होती है 40%। 4/5 गुणा 100, 5 से 100 कट गया 20 बार, और 20 चौक 80। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है और ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है। 4/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमारी 80%, और 2/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमारी 40%। 200 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है।
ये 200 मीटर इस 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जब ये हमारी वैल्यू मीटर में है तो ये भी मीटर में होनी चाहिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। अब 200 मीटर, ये 200 मीटर है और ये 2000 मीटर। ये जो 200 मीटर है ये इस 2 किलोमीटर का कितने परसेंट है, तो जिसके बटे में 2 है, जिसके बटे में का लगा हुआ है वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे 2000, 200 ऊपर गुणा 100, 0 से 0, 2 दुसायम 20 और 10 से 100 कट जाएगा आपका 10 12 10%। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है और जिसके बारे में की जाती है वो ऊपर आती है। अगर कुछ भी याद ना रहे तो जिसके साथ में का या सा लगा रहता है वो वैल्यू हमेशा हमारी नीचे आएगी। तो ये 200 मीटर इस 2 किलोमीटर का 10% हिस्सा है और 200 दुसायम 2000 और ये 2 किलोमीटर, ये 2000 मीटर अपने आप में पूरा 100% है। तभी ये 200 मीटर इस 2000 मीटर का 10% हिस्सा है। 10 दुसायम 100 और 200 दुसायम 2000। अस्सी 100 से कितना प्रतिशत कम है। ये 80 इस 100 से कितना कम है, 20 अंतर लिया 2 20 आ गया। ये 80 इस 100 से कम है तो नीचे आएगा हमारा 100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया 20%। ये 80 इस 100 से जो है हमारा 20% वैल्यू कम है। और यदि 120 100 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इन दोनों का अंतर आया 20। ये 120 किससे ज़्यादा है, इस 100 से, जिसके साथ में सा लगा हुआ है बटे 100। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 5 से 100 कट गया हमारा 20 बार, 20% ज़्यादा है। जिसके साथ में का या 100 लगा रहेगा या जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाएगी वो वैल्यू हमेशा हमारा नीचे और जो अंतर लिया है वो हमारी वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी। नब्बे का कितना प्रतिशत 10 है। जिसके साथ में का या सा लगा रहेगा वो वैल्यू हमेशा नीचे और वो वैल्यू हमेशा हमारी ऊपर है। अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है 10/90 गुणा 100, 10 नाम 90 और 9 से 100 कट जाएगा आपके 11 सही 1/9%। ये 10 इस 90 का 11 सही 1/9वां हिस्सा है। ये 90 अपने आप में पूरी 100% संख्या है और ये 10 इस 90 का 11 सही 1/9% हिस्सा है। साठ 180 का कितना प्रतिशत है। ये 60 इस 180 का कितना प्रतिशत है, 60/180 गुणा 100, 0 से 0 6 तिया 18 और 3 से 100 कट जाएगा आपका 33 सही 1/3% या 33.33%। ये 60 इस 180 का 33.33% हिस्सा है क्योंकि ये संख्या अपने आप में पूरी 100 है। पाँच 5:4 को प्रतिशत में बदलो। 5:4 को अनुपात के नियमानुसार A/B बराबर 1/B। तो 5:4
5/4 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 4 से 100 कटेगा 25 बार और 25 पंजे 125 प्रतिशत। 5:4 या 5/4 की प्रतिशत वैल्यू अगर आपसे पूछें तो 5/4 गुणा 100, 4 से 100 कट गया 25 बार और 25 पंजे 125 प्रतिशत। इस 5/4 की फ्रैक्शन वैल्यू जो है ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है और 5/4 की प्रतिशत वैल्यू हमारी 125 प्रतिशत होती है। 4/5 गुणा 100, 5 से 100 कट गया हमारा 20 बार और 20 चौक 80। 4/5 की प्रतिशत वैल्यू 80 और 5/4 की परसेंटेज वैल्यू 125 प्रतिशत। बीस ग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। 200 ग्राम, ये 220 ग्राम, ये 200 ग्राम, गुणा 100, 20.200 और 10 से 100 कट गया आपका 10 बार। ये जो 20 ग्राम है ये इस 200 ग्राम का 10% हिस्सा है, ये अपने आप में पूरी 100% संख्या है, तभी ये 20 ग्राम 20.200 और 10.100, तो ये जो 20 है ये इस 200 ग्राम का 10% हिस्सा है। परसेंटेज में प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे ये भिन्न और ये प्रतिशत वैल्यू। मैं कुछ प्रतिशत वैल्यू भिन्न की प्रतिशत और प्रतिशत की भिन्न वैल्यू मैं आपको कुछ लिखने जा रहा हूँ जो आपको लिखनी है, याद करनी है। जैसे 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 भिन्न प्रतिशत, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 11 सही 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/5 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%। ये आपकी भिन्न है और ये प्रतिशत, ये भिन्न वो प्रतिशत भिन्न प्रतिशत। 1/3 की प्रतिशत वैल्यू 33.33%, 1/4 की ये 1/4 की 25% वैल्यू कैसे, 1/4 गुणा 100 ये हमारी भिन्न है और ये हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो गुणा प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 4 से 100 कट जाएगा हमारा
25%, मतलब कि 25 बार हमारा 4 से 100 कट जाएगा, तो 25%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/13 7 सही 9/13, 1/19 5 सही 5/19%। ये फ्रैक्शन वैल्यू, हम मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें कहता है कि किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 थी और 1 बढ़ गई 11 हो गई। अब कोई कहता है कि 1/9 की प्रतिशत वैल्यू 11 सही 1/9 है, या कोई एक व्यक्ति है उसकी आय 11 सही 1/9% बढ़ गई, तो 11 सही ये हमारी प्रतिशत वैल्यू है, ये हमारी भिन्न वैल्यू है। 9 थी उनकी आय और 1 बढ़ गई, तो कितना हो गया, पहले 9 थी अब हमारी 10 हो गई। मतलब ये हमारी मूल संख्या होती है और ये हमारी बढ़ेगी भी यही और घटेगी भी यही। तो ये परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। तैंतालीस 33%, 516 सही 2/3%, 43.33%। आप इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब 40 अलग ये अलग नहीं, 10% प्लस 33.33%। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 33.33% की 1/3। इन दोनों का एलसीएम आया 30। 10 से 3 बार 3 एकम 3, 3 से 10 बार 10 एकम 10, 13/30 आंसर। 516 सही 2/3, 500% प्लस 16 सही 2/3%। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू 5, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है हमारी वो 1/6। 5 के बटे में कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम आया 6, 1 से 6 बार 6 पंजे 30, 6 से 1 बार और एकम 1, 31/6। 43.33% हमने ब्रेक कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10% प्लस 33.33%। इन दोनों की भिन्न वैल्यू एलसीएम हमने 30 लिया, 10 से 3 बार 3 एकम 3, 3 से 10 बार 10 एकम 10, 13/30 आंसर। ऐसे ही हमने इसका किया। 500% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हमारी 5, ऐसे ही 500%। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, किसी भी संख्या के बटे में 100। ये हटाएंगे बटे 100, 100 पंजे 500। तो 500 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 और 16 सही 2/3 की 1/6। इसके 5 के बटे में कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम आया 6, 1 से 6 बार 6 पंजे 30, 6 से 1 बार 1 एकम 31/6 इसका राइट आंसर। यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है हो तो ए अनुपात बी बताइए। ए गुणा 20/100 बराबर बी गुणा 50/100। ए गुणा ए का 20%, का के लिए गुणा प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या के बटे में 100। 100 से 100 कट गया, 0 से हमारी 0 कट गई। 2a बराबर 5b। जब आपस में बराबर का निशान हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे a अनुपात b हमसे पूछा है, तो a का मान 5 और b का मान 2। a अनुपात b का जो मान हमारा आएगा वो 5:2 आएगा। ये तो 2 a है और 5 भी। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 10। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने 10,
2 से क्या बार कटा, 5 बार, ये 5 की वैल्यू आई। 5 से क्या बार कटा, 2 बार, ये 2। तो इसी तरीके से ए अनुपात की जो हमारी वैल्यू होगी वो 5:2 होगी। जब कभी भी आपस में बराबर का निशान हो तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम लिया, 2 से 5 बार कटा, 5 से 2 बार कटा, ए अनुपात बी की वैल्यू 5:2 हमारी आ गई। तीन सौ का 25% का 20% मान बताइए। मतलब कि 300% वो 300 का 25% का 20% की वैल्यू बताइए। 300 गुणा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 20/20 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हमारी 1/5। 300 गुणा 1/4 गुणा 1/5, 5 चौक 20 और 1 0 से 0 कट गया, 2 से 15 बार, 15 आंसर। इस 300 का 25% का 20% की जो वैल्यू होगी वो हमारी 15 आएगी। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे 300 का 20%, 400 का 25%, ये 300 है का के लिए गुणा 20। प्रतिशत का निशान जब हम हटाएंगे तो बटे में 100, 20 पंजे तो, और 5 से कट जाएगा 300 हमारा 60 बार। तो इस 300 की जो 20% वैल्यू है वो हमारी 60 हो जाएगी। ऐसे ही जैसे 400 है का के लिए गुणा और 25% का निशान हटाने के लिए बटे में 100, 25 चौका 100 और 400 कट जाएगा आपका 100 बार। ये 400 का जो 25% हिस्सा होगा वो आपका 100 होगा, या 400 का कितना प्रतिशत 100 है। तो ये जो 400 है इसका जो कितना प्रतिशत वैल्यू आपकी 100 होगी, तो जिसके साथ में का लगा हुआ वो वैल्यू हमेशा हमारे नीचे 100/400 गुणा 100। 100 से 4 बार कट गया, 4 से 100 कट जाए, 100 से 400 कट जाएगा 4 बार, 4 से 100 कट जाएगा आपका 25 बार। तो ये 400 का 25% तो 100 हो गया, और ये 100 इस 400 का कितना प्रतिशत है वो आपका 25% इसका राइट आंसर। यदि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या बताइए। एक संख्या है x, उसका 16% की जो वैल्यू है वो 48 है। किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या बताइए, और संख्या हमारी क्या है। तो 1% की वैल्यू 3, ये 3 48/16, तो 16 या 48, 1% की वैल्यू आई हमारी 3। तो कोई संख्या है 16 और उसका जो 16% है वो 48 है, तो वह संख्या बताइए। 1% की वैल्यू 100 आई, और प्रतिशत हमारा कितना होता है 100, वो संख्या हमारी 100 होती है। तो 100 गुणा 1% की वैल्यू 3, तो
100% की वैल्यू कितनी, 100 गुणा 3, तो वो संख्या जो हमारी होगी वो 300 होगी। किसी संख्या का 16% 48 है, तो वह संख्या क्या होगी, 16% बराबर 48, तो 1% की वैल्यू 3 आई, और हमारा प्रतिशत कितना होता है 100। 100% की वैल्यू के लिए 100 गुणा 3, 300, तो वो संख्या जो होगी वो हमारी होगी 300। ठीक, किसी संख्या का 16% 128 है, तो वह संख्या बताइए। कोई संख्या है, उसका जो 16% हिस्सा है वो 128 है, तो वो संख्या पूछ रहा है वो संख्या आखिर है कौन सी। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 128/16, 16 से 8 बार कट जाएगा 8, तो 1% की वैल्यू हमारी होगी 8, और हमारा प्रतिशत कितना होता है 100, 100%। 100%, और 1% की वैल्यू कितनी है हमारी 8, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 8, 800। आंसर चेक करने के लिए 800 का 16% निकाल दो, 800 गुणा 800 का 16%, 800 गुणा 16, 100 से 8 बार, और 16 मट्ठे 128, 128। 16% की वैल्यू 128, तो वह संख्या बताइए। 1% की वैल्यू हमारी आई 8, और प्रतिशत कितना होता है हमारी 100, संख्या 100 होती है, तो 100% की वैल्यू 100 गुणा 8, 800, तो वह संख्या 800 हो जाएगी, और 800 का 16% आप निकालोगे तो 100 से 8 बार कर जाएगा, 16 मट्ठे 128। ये थी हमारी परसेंटेज की पहली वीडियो, और अब से आगे की जो वीडियो होगी वो एक्सपेक्टेड एग्जाम की दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जुड़े चैनल से। परसेंटेज टॉपिक बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको कराऊंगा। अगर कोई कमेंट्स अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दे। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो।